वो खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब एन की आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि वीडियो को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये वीडियो को नहीं बल्कि ढूंढ रहा था कातिल को। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरा डॉग नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था और उसका ये आइडिया कामयाब भी रहता है, क्योंकि भेड़िया वहाँ से भाग गया था। और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम ज़ाया किए फौरन अपने घर आ जाती है। पर क्योंकि उनका डॉग तो बाहर ही रह गया था, इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने चाहती है। जहाँ उसे डॉग मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वो वापिस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया होता ताकि वो डरे ना, उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। तो अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये हंटर इन्हें शिकारी फैमिली दो हंटर्स के बीच फंस गई है, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वो कातिल। फिर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर एन का हस्बैंड ना खुद वापस आया और ना ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती है, जहाँ आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहाँ एन को एक अंगूठी मिल गई थी, जो देख एकदम वो कांप जाती है, क्योंकि जरूर ये उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसीलिए वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने, ताकि उसे पकड़ा जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लाश को लेकर जब पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, साथ ही हम वीडियो को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो 100% गलती आपकी है, न कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, न कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर ही घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफनाकर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। अभी था तो गलत ही, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था, भेड़िया सिर पर सवार है, खाना खत्म हो रहा है, इसलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरन की खाल को